जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एक्सरसाइज 3 है उसी की जो है वो जनरल एंट्रीज़ को हमने इसमें मेंटेन करना है। तो हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब देखें, परचेज फॉर द ईयर डायरेक्ट मटेरियल है 5 लाख, इनडायरेक्ट मटेरियल 50,000 एंड शिपिंग सप्लाईज 30,000 और टोटल हमें दे दिया हुआ है 5,80,000। तो हमने इसकी कुछ एंट्री इस तरह से मेंटेन करनी है। यहाँ पे ये देखें, अब यहाँ पे एक तरफ हमने बनाया है जर्नल लेजर और एक तरफ बनाया है फैक्ट्री लेजर। जो जर्नल लेजर है उसको नाम देंगे हम हेड ऑफिस का, ठीक है, हेड ऑफिस बुक्स, और जो फैक्ट्री लेजर होगा उसको फैक्ट्री ऑफिस बुक्स का नाम देंगे। इसमें सबसे पहली एंट्री हम लोगों ने परचेज़ की करनी है। परचेज़ की एंट्री क्या की हमने, फैक्ट्री लेजर 5,80,000 से डेबिट एंड वोचर पेबल क्रेडिट। तो ये आम एंट्री है जैसे कि हमने जनरल लेजर में की थी, लेकिन हम इसको मटीरियल में कुछ इस तरह से एंटर करेंगे कि मटीरियल कितने का यूज़ हुआ, हमने ख़रीदा 5,80,000। अब यहाँ पे हम इसके ऑपोजिट काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये अमाउंट जो है वो जनरल लेजर की तरफ से पे की गई है। क्योंकि जब भी हम मटेरियल ख़रीदेंगे तो ऑब्वियसली एडमिन जो ऑफिस है वो ही इसकी पेमेंट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने फैक्ट्री लेजर की बात की, ठीक है, और जनरल लेजर फैक्ट्री लेजर में हम लोग जनरल लेजर की बात करेंगे, यानी कि ये इसके रेसिप्रोकल काम होगा। जनरल लेजर में जो है वो फैक्ट्री लेजर को लिखा जाएगा और फैक्ट्री लेजर में जनरल लेजर को लिखा जाएगा। ये इसके जो है वो उलट होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, शिपिंग सप्लाईज़ की जो एंट्री है यहाँ पे ये वाली 30,000 से। अब शिपिंग सप्लाईज़ मतलब कि ये एडमिन वालों का ख़र्चा है, इसका फैक्ट्री में कोई काम नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, शिपिंग सप्लाईज़ की एंट्री कर दी हम लोगों ने मार्केटिंग में, यानी कि अब ये मार्केटिंग का था। सप्लाईज़ का जितना भी खर्चा होता है वो मार्केटिंग एक्सपेंस गिना जाता है। तो मार्केटिंग एक्सपेंस में 30,000 लिख देंगे और फैक्ट्री लेजर हमारे पास 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब फैक्ट्री लेजर में हमने क्या लिखना है कि जितना जितना हमने मटीरियल यूज़ किया, यहाँ पे देखें 4,80,000 का डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो 40,000 का यूज़ हुआ और हमारे पास शिपिंग सप्लाईज़ 20,000 का जो है यूज़ हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं फैक्ट्री में यूज़ होने की, उनको हम लोग एंटर कर देंगे। तो हमने इस तरह से किया कि 5 लाख से वर्क इन प्रोसेस, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस का नाम दे दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल को एफर्ट्स का नाम दे दिया। और यहाँ पे ऑब्वियसली अब ये ख़र्चा जो था ये एडमिन वालों के था, इसलिए जनरल लेजर में लिख दिया जाएगा इसको। तो 3 लाख से और मटेरियल टोटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5,80,000 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है, अच्छा, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री फॉर इन प्रोडक्शन। अब आपने क्या किया है, मटेरियल को ख़रीदा है और डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए ले गए हैं। तो यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरह से होगी, फैक्ट्री लेजर, क्योंकि ख़र्चा जो है वो फैक्ट्री के लिए किया गया था तो फैक्ट्री लेजर लिखा जाएगा। जनरल लेजर में फैक्ट्री लेजर आ गया और वॉचर पेबल हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्री में जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ, तो डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस का नाम दे दिया, इनडायरेक्ट मटेरियल को एफर्ट्स का नाम दे दिया और यहाँ पे आ गया जनरल लेजर। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है, अच्छा जी, पेरोल डाटा में, इसमें डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस जो हैं हमारे पास खर्चे आ जाते हैं, उसको हम लोग। तो पेरोल डाटा इसमें जो है वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, टोटल अमाउंट हमारे पास 4,40,000 होती है। प्रोविडेंट फंड लेस करके हमारे पास 4,18,000 हो जाता है। तो उसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे जी। तो 4,40,000 से पेरोल डेबिट, प्रोविडेंट फंड हमारे पास आ गया 22,000, एक्चुअल अक्रूड पेमेंट हमारे पास जो है वो कितनी बनेगी, 4,18,000। ठीक है, आगे अक्रूड पेरोल से हम लोग क्या करेंगे, 4,18,000 डेबिट और वोचर पेबल क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट वोचर पेबल टू बैंक। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी सैलरीज वगैरह मेंटेन करता है वो हेड ऑफिस यानी कि एडमिन ऑफिस करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास नो एंट्री, इधर हम एंटर उसको नहीं करेंगे। नीचे हमने क्या किया था, ठीक है, अब जिस तरह से यहाँ पे डिवीजन की गई है
मार्केटिंग में कितना आ रहा है, और सॉरी डायरेक्ट लेबर कितना है, इनडायरेक्ट लेबर कितना है, मार्केटिंग कितना है और एडमिन कितना है, इनको हमने इंडिविजुअली यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री में टोटल 2.5 लाख जो है वो यूज़ हुआ है, डायरेक्ट लेबर 2 लाख और इनडायरेक्ट लेबर 50,000, टोटल 2.5 लाख हो गया। उसे हमने फैक्ट्री लेजर का नाम दे दिया कि ये खर्चा फैक्ट्री लेजर का था, तो यहाँ पे लिख लिया एडमिन और मार्केटिंग और एडमिन जो है वो यहाँ पे लिख के, तो टोटल पेरोल हमने क्रेडिट कर दी। अब यहाँ पे सिर्फ बात हम लोग करेंगे फैक्ट्री में जो इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फैक्ट्री में हमारे पास डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस के नाम से आ गया और एफओएस में 50,000 के नाम से आ गया, दोनों को डेबिट किया और हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई जनरल लेजर के ऑपोजिट। यानी यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्री लेजर लिखा था, यहाँ पे हम लोग जनरल लेजर लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रोविडेंट फंड की डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट टाइम हमने आपको कैलकुलेट करके मैंने बताई थी। मैंने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि 22,000 का हमने जो है वो 5% लेना है, तो हमारे पास वैल्यू ये सारी आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि सॉरी 22,000 का नहीं, इसका फैक्ट्री लेजर हमारे पास 2.5 लाख था ना, तो 2.5 लाख का हमने जो है वो 5% लेना है। इसका 5% ले लेंगे, इसका 5% ले लेंगे, टोटल हमारे पास प्रोविडेंट फंड की डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, फैक्ट्री लेजर में जस्ट एफर्स्ट कंट्रोल टू जनरल लेजर इसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री ई की डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने क्या किया हुआ है, ई डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 1 लाख, 70% फैक्ट्री, 10% मार्केटिंग एंड 20% एडमिन। अब हमने 70, 20 और 10 के हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। एंट्रीज को हम लोग इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे जी। तो 70% हमारे पास फैक्ट्री का था, वो फैक्ट्री में लिख दिया, मार्केटिंग और एडमिन, यानी कि ये हमारे पास जनरली जो हमने लास्ट टाइम जनरल लेजर में एंट्री की थी वही यहाँ पर होगी। और यहाँ पे हम लोग जो फैक्ट्री ऑफिसर डायरेक्टली एफर्स्ट कंट्रोल टू फैक्ट्री लेजर सॉरी जनरल लेजर एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस की। अब इंश्योरेंस में ये 70% फैक्ट्री है और ये मार्केटिंग और एडमिन है। तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम एंट्री की थी एफएच कंट्रोल में 14,000, ये 2,000 और ये 4,000, टोटल परसेंटेज के हिसाब से डिवीजन कर लिया प्रीपेड इंश्योरेंस की। और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री करनी है, फैक्ट्री लेजर की। तो फैक्ट्री ओवर हेड कंट्रोल 14,000 एंड जनरल लेजर 14,000 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास एंट्री आती है मसलिनियस एफर्ट फैक्ट्री ओवर हेड, ठीक है। कितने दिए हैं, यानी एक्चुअल एफर्ट है 1,31,500। तो यहाँ पे एंट्री फैक्ट्री लेजर टू वॉचर पेबल और ये फर्स्ट टू जनरल लेजर। यहाँ पे फैक्ट्री लेजर था, जनरल लेजर में फैक्ट्री लेजर आ गया, जैसे लास्ट टाइम हुआ, वॉचर पेबल हो गया और ये फर्स्ट से जनरल लेजर में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है इसकी अदर एक्सपेंसेस हेड ऑफिस 3 लाख, 60% मार्केटिंग के एंड 40% जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट के। तो 3 लाख का 60% लेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा और इसका लेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। उसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे फैक्ट्री का यूज़ नहीं है, यहाँ पे जस्ट किसका है, एडमिन में यूज़ हो रहा है, मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री कोई नहीं होगी। अगर यहाँ पे फैक्ट्री की कोई चीज़ यूज़ हो रही होती तो हमने यहाँ पे फैक्ट्री की एंट्री कर ली थी, जैसे हम लोगों ने लास्ट एंट्रीज़ की हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है एफर्ट्स अप्लाइड, दे दिए हुए हैं कितने, 150%। अब हम लोग 2 लाख का 150% लेंगे तो हमारे पास 3 लाख आ जाएगा। 3 लाख से हम एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे, वर्क इन प्रोसेस टू एफर्ट्स अप्लाइड, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अब यहाँ पे जो है वो फैक्ट्री का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, सॉरी ऑफिस का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए जस्ट फैक्ट्री की एंट्री है तो इस दोनों एंट्री होगी। अब हमने फिनिश गुड्स की एंट्री देखनी है, पहले यहाँ पे एंट्री देख लेते हैं। इसमें क्या जे में एंट्री है, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट 9,60,000। तो यहाँ से फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस 9,60,000 से एंट्री कर देंगे और यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ऑफिस से कोई लिंक नहीं है फैक्ट्री का। फैक्ट्री का लिंक एडमिन का लिंक फैक्ट्री से हो सकता है, लेकिन फैक्ट्री का लिंक ऑफिस से नहीं हो सकता क्योंकि ऑफिस में सारी पेमेंट्स उनसे हमने करनी होती हैं, वो ऑफिस के यानी कि एडमिन के थ्रू होती हैं, लेकिन जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो हमने सिर्फ फैक्ट्री में कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है
अब यहाँ पे बात हो रही थी कि हमारी सारी आउटपुट जो है वो यूज़ हो गई है एक्सपेक्ट 80,000 के, तो हम 9,60,000 में से 80,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8,80,000 की एंट्री जो अमाउंट आ जाएगी उसे एंट्री करेंगे CGS टू फैक्ट्री लेजर और यहाँ पे जनरल लेजर टू फिनिश गुड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जनरल लेजर आ जाएगा क्योंकि ये ख़र्चा जो है वो हमने बेसिकली बताना भी है कि टोटल हमारा चीज़ को बनाने पे ख़र्चा जितनी हमने बेची है वो इतनी वैल्यू है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने सेल आउट कर दिया। जब चीज़ सेल आउट होगी तो उसका एडमिन के साथ ताल्लुक़ होगा, फैक्ट्री में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। फैक्ट्री में सिर्फ बनाने तक की बात हो रही थी, आगे सेल की एंट्री सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो जनरल लेजर में होगी। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सेम है, 6 ये भी सेम है, इसके हमने सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमने सिर्फ और इसके जो हैं वो 10 क्वेश्चन अगर हो सकते हैं तो वो वही करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस खुद करने हैं, नहीं समझ आएगी तो मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। ठीक है, अब इसकी खुद प्रैक्टिस करें और साथ में मुझे ग्रुप में चेक करवा दें या असाइनमेंट बना के कॉलेज जो है वो जमा करवा दें। अगर आपसे ये नहीं हो सकता, अगर समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे ग्रुप में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर लें, वॉइस मैसेज कर लें, जो भी आपको ईजी लगता है वो आप कर सकते हैं। अब अल्लाह हाफ़िज़।